नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है सुनील जी के ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए आप सभी के बीच। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो हुआ था 21/8/2024 में, तो वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप बिहार पुलिस का इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एक बार ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उस तैयारी में बहुत योगदान देता है, इसलिए आप एक बार ज़रूर देखिए। क्वेश्चन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और हम यही उम्मीद करते हैं आप सबसे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सांभर झील बिहार सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। आप सभी को ध्यान रखना है। NH-44 किसको जोड़ती है? तो NH-44 जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। आप सभी को ध्यान रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन जो है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, दलाई लामा भारत कब आया था? तो दलाई लामा जो है 1959 में भारत आया था। आप सभी को ध्यान रखना है। और 5 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। कितना है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, 51.5 है। 51.5 है बिहार की महिला साक्षरता दर, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे? तो आप सभी को ध्यान रखना, भर्तृहरि महताब जो है प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, जो सभी सांसदों को शपथ दिलाया था। आप सभी को ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर उसी को कहा जाता है, भर्तृहरि महताब। अगला जो क्वेश्चन है कहता है, सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है? तो ज़्यादा गरीब राज्य है बिहार। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। क्या ही, हमको तो पढ़ाने में भी थोड़ा अथी होता है, क्या ही करे। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है? बिहार। और अगला जो 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? तो यह है आपका हाइपोथैलेमस, जो है शरीर के ताप का नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस। आप सभी को ध्यान रखना है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है, इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है? तो कालिदास द्वारा लिखित जो रचना नहीं है यह है गीता। गीता कालिदास नहीं लिखा है, बाकी ये सब लिखा है। आप सभी को ध्यान रखना है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रयाग प्रस्तुत किस भाषा में लिखा गया था? प्रयाग प्रस्तुत जो है भाषा है, आप इसका संस्कृत भाषा में लिखा गया था। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। आप सभी को ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के महू जिला में हुए थे। आप सभी को ध्यान रखना है। और 12 नंबर जो क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो ये राज्यसभा में किया जाता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और 13 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत जो है स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 300 राज्य चुनाव आयोग है। तो राज्य चुनाव आयोग का जो है 243 के में है। राज्य चुनाव आयोग, बिहार में चुनाव होने वाला है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। राज्य चुनाव आयोग का अनुच्छेद 243 का के है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 58 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो यह है A और B दोनों को मिला है, गुलजार और राम भद्राचार्य दोनों को मिला है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है, बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री है जनक राम। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला जो 18 नंबर क्वेश्चन है कहता है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय ये पेरिस है। और मेक इन इंडिया कब शुरुआत हुई थी? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। आप सभी को ध्यान रखना है। ये ये थी है SEC, ये -1 का मान होगा,
इसका मान होगा 1। आप सभी को ध्यान रखना 1 होगा इसका मान। 21 नंबर क्वेश्चन है, चालनी कोशिका किसे कहा जाता है? तो चालनी कोशिका जो है फ्लोएम को कहा जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर स्क्वायर है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर स्क्वायर है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है ये मैथ का है, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल कितना है? तो विषम संख्याओं का योगफल है 625। आप सभी को ध्यान रखना है। नम्रतन कौन सा समास है? तो नम्रतन जो है द्विगु समास है। और समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये अनुच्छेद 44 में है। आप सभी को ध्यान रखना है। 26 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है संविधान के अनुच्छेद 21 में है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये मैथ का क्वेश्चन है तो छोड़ देते हैं, मैथ का क्वेश्चन बाद में बता देंगे अलग से एक वीडियो में। 28 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की काल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की काल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप सभी को ध्यान रखना। 29 नंबर क्वेश्चन, 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था? तो ये होगा जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल चले गए थे। ये आप सभी को ध्यान रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है? तो सोनपुर मेला जो है विश्व का सबसे पशु मेला है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और एशिया में सबसे बड़ा विश्व का पशु मेला भी सोनेपुर मेला है जो बिहार में है। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है? तो भीम बांध अभ्यारण्य जो है बिहार के मुंगेर जिला में है। भीम बांध अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो मुंगेर में है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है 32 नंबर क्वेश्चन है, 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के राज्यपाल रामचंद्र धोबिडा भंडारे थे। आप सभी को ध्यान रखना है। 33 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है ये शिवहर है। आप सभी को ध्यान रखना है। बिहार से स्पेशल बहुत पूछता है बिहार पुलिस में, तो आप सभी को पढ़ के जाना है। 1-2 अंकों की संख्या 30 से कम है। ये मैथ का सवाल है, बाद में बताएंगे, इसको एक वीडियो में ले आएंगे। आप सभी को ध्यान रखना है। 36 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। आप सभी को ध्यान रखना। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो ये अमेरिका ने गिराया था। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है कहता है 38 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये हरियाणा है। न्यूनतम लिंगानुपात है 875 या 76 ऐसे ही कुछ है। आप सभी को ध्यान रखना। न्यूनतम लिंगानुपात सब वाला जिला हरियाणा, राज्य हरियाणा है। आप सभी को ध्यान रखना है। आप सब कमेंट में बताइए सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य की है, ये भी आप सब कमेंट में ज़रूर बताइए अपना कमेंट। अगला जो क्वेश्चन है 39 नंबर है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को हुई थी। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो है 40 नंबर क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था मोगलीपुत्र तीसरा ने। मोगलीपुत्र तीसरा ने किया था। आप सभी को ध्यान रखना है। 41 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन है ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुआ था। ये आप सभी को ध्यान रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? तो इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार में, पश्चिमी चंपारण में है। आप सभी को ध्यान रखना है। और 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? तो सोडियम नाइट्रेट का जो सूत्र है ये है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। ये आप सभी को ध्यान है। 45 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? तो ये गोपालगंज जिला जो है
नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। बिहार के 7 जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। इसमें गोपालगंज नहीं होगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल सब होगा, लेकिन गोपालगंज नहीं होगा। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हिंदी से है। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अनु प्लस एसन का संधि विच्छेद ए हुआ डी। आप सभी को ध्यान रखना। 48 नंबर क्वेश्चन है फायान किसके समय भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान भारत आया था। और जी का मान कितना होता है? तो जी का मान जो है ये होता है 6.67 गुने 10 का पावर -11 Nm स्क्वायर kg² होगा। ये बी होगा इसका सही उत्तर। 50 नंबर क्वेश्चन है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो ये होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। आप सभी को ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भरपेट में समास बताइए। भरपेट में समास बताइए। तो भरपेट में जो है अविभाव समास है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन कहता है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले उत्तक क्या कहलाती है? तो ये टेंडन कहलाती हैं। और दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होती हैं? तो ये उज्बेकिस्तान के बीच होती है दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास। आप सभी को ध्यान रखना है। 54 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। और 55 नंबर क्वेश्चन है सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो सुबेरिन जो है परडर्म में पाया जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है 56 नंबर क्वेश्चन है उष्मा गति की प्रथम नियम किस संरक्षण के ऊपर आधारित है? तो उष्मा गति का प्रथम नियम किस संरक्षण के ऊपर आधारित है? तो वह है आपका आवेग का नियम है। आप सभी को ध्यान रखना है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो इंग्लिश का क्वेश्चन भी बाद में बता देंगे, एक कोई वीडियो ले आएंगे उसे अलग से। पहले इधर देख लेते हैं जीके जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा पुल धौला संधिया किस नदी पर है? तो ये आप सभी को लोहित नदी पे है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। 62 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो मुद्रास्फीति में जो है मुद्रा के मूल्य घटता है और सामान की कीमत बढ़ता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है आपका 63 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगस्त 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे? तो ये होगा आपका पांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 में रखे गए थे। और अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो आप सभी को ध्यान है अनुच्छेद 51 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अनुच्छेद 51 अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आधारित हैं। अगला जो क्वेश्चन है कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 730 किलोमीटर है कोसी नदी की लंबाई। आप सभी को ध्यान रखना है। 86 नंबर क्वेश्चन अंग्रेजी का है। तो अंग्रेजी का क्वेश्चन एक वीडियो में लाएंगे। अगला देखते हैं जीके जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहले 67 नंबर क्वेश्चन है विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है? कोई एक गया में है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो विष्णुपद मंदिर बिहार के गया जिला में है। गया सबसे गर्म जिला भी है, सबसे ठंडा जिला भी है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। 68 नंबर क्वेश्चन है विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। विक्रमशिला और नालंदा दोनों बिहार में है। आप सभी को ध्यान रखना है। आप सबको कमेंट में बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। ये आप सभी को कमेंट में बताना है। 69 नंबर जो क्वेश्चन है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। आप सभी को ध्यान रखना है। 70 नंबर क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। आप सभी को ध्यान रखना है। और डेयरी मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है?
कौटिल्य है, अर्थशास्त्र क्लेश कौटिल्य है, आप सभी को ध्यान रखना है। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को जो है विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? तो अटल सेतु जो है महाराष्ट्र में है, आप सभी को ध्यान रखना है। 75 नंबर क्वेश्चन वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये होता है आपका 1.003। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.003 होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। 76 नंबर क्वेश्चन का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। और 77 नंबर क्वेश्चन वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा को जो बूंदें होती हैं ये गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है 78 नंबर क्वेश्चन है बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार सूचना आयोग की स्थापना 2006 में हुई थी, आप सभी को ध्यान रखना है। 79 नंबर क्वेश्चन है मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, 23 जोड़े 46 होती है, आप सभी को ध्यान रखना। बी और सी दोनों इसका सही उत्तर होगा, 23 जोड़े 46। 80 नंबर जो क्वेश्चन कहता है पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? तो पितृपक्ष मेला जो है ये लगता है आपका गया में लगता है, आप सभी को ध्यान रखना। पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लव लवर्स के लेखक कौन है? तो ये मॉन्टेग्यू जो है, ये द स्पिरिट ऑफ लवर्स के लेखक कौन है? मॉन्टेग्यू, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का डेक्सो रिबोन्यूक्लिक एसिड होगा, डेक्सो रिबोन्यूक्लिक एसिड होगा इसका डीएनए का पूरा नाम, आप सभी को ध्यान रखना है। 83 नंबर जो क्वेश्चन कहता है पौधे की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? पौधे का जो वृद्धि का हार्मोन है वह है ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है पौधे का वृद्धि का हार्मोन है। जय श्री राम। 84 नंबर जो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो एक गुजरात में है, आप सभी को ध्यान रखना है। 85 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो एंड्रियन ग्रंथि है, एंड्रियन ग्रंथि है जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है, आप सभी को ध्यान रखना है। साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला जो है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो संघीय व्यवस्था है, भारत में संघीय व्यवस्था है, आप सभी को ध्यान रखना है। 87 नंबर क्वेश्चन है भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो एक राजस्थान में चांदी के सबसे बड़े उत्पादन होता है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है 88 नंबर क्वेश्चन है हिंदू पॉलिटिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक का जो लेखक है केपी जायसवाल है, केपी जायसवाल है, आप सभी को ध्यान रखना है। और 89 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है 2019-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। दरभंगा में 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और 90 नंबर जो क्वेश्चन है 90 है पूरे सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। 91 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था? तो एक केरल में हुआ था, आप सभी को ध्यान रखना। भारत में कोविड-19 का जो पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था? तो केरल में सबसे पहले आया था वायरस, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 92 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो पूर्ण जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, पूर्ण जागरण का जनक भारत में। अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 93 में लेंस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कांच का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिलिकॉन प्लास्टिक मिट्टी का किया जाता है। हमारे हिसाब से तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन मिट्टी का भी नहीं होना चाहिए, सिलिकॉन प्लास्टिक हो सकता है, लेकिन मिट्टी इसमें कैसे दे दिया है ये हमें आश्चर्य लगता है। देखते हैं बाद में इसका डिस्कशन क्या है। लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकता है कौन? तो लोकसभा का सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकता है,
ये आप सभी को ध्यान है। 95 में जो क्वेश्चन है कहता है भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप सब इसको घोर के पी जाइए, अनुच्छेद 324 में है। बिहार शिक्षक भर्ती में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और आगे भी आएगी, इसीलिए आप सब एक बार ज़रूर इस क्वेश्चन को रट के पी लीजिए कि भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 324 होगा। और राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 243 का के होगा, 243 का के होगा। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख है 243 का के में, आप सभी को ध्यान रखना है। 96 नंबर क्वेश्चन जो है ये कहता है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? यह हिंदी से क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं भूतकाल के, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है 97 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 123 है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। 98 नंबर जो क्वेश्चन है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 23 जनवरी, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 23 जनवरी 1897 को किसका जन्म हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। आप सभी को कमेंट में बताना है किस राज्य में हुआ था। 99 नंबर जो क्वेश्चन है 99 पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये होता है रंध्र के द्वारा। पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो है ये रंध्र होता है, जो पत्ते पर थोड़ा थोड़ा रहता है बुनका टाइप का, उसी को रंध्र कहते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। आज का लास्ट जो क्वेश्चन है कहता है, लास्ट क्वेश्चन है आज का कि 100 नंबर श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है। आप सभी को ध्यान रखना है, झेलम नदी के किनारे हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बीच लेकर आएंगे, महत्वपूर्ण होगा जो क्वेश्चन वही लेकर आते हैं। तो आप लोग नए हैं चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे बिहार पुलिस का या बिहार शिक्षक भर्ती कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो इस क्लास को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन दोहराने की चांस रहता है बिहार शिक्षक भर्ती में। तो आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।